ओके ओके। सो ये एप्लीकेशन रेडी की है। ये बेसिक लेआउट के बारे में डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले एप्लीकेशन पे नैप बार होती है आपके पास में। नैप बार आप जिस तरह मर्जी मैनेज करेंगे। हाँ, साइड पे लोगो लगा दें, इस साइड पे आप मेन्यूज लगा लेते हैं, इस साइड पे आइकॉन लगा लेते हैं, जीमेल लगा लेते हैं। और साइड पर इस साइड पर साइड बार रखी जाती है, इस साइड पर साइड बार रखी जाती है। राइट करेंट व्हाटएवर यू वांट। और ये आपके पास में दरमियान में आर्टिकल भी हो सकता है या किसी भी साइड पे आर्टिकल हो सकता है। आर्टिकल या इंफॉर्मेशन या अबाउट अस पेज व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं। और लास्ट में आपको से फूटर है। राइट। सो बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपके सामने ये एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसको समझना बहुत ही आसान था कि आपके पास में ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। तीन सेक्शंस पर मुश्तमिल। पहले सेक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट है, चाहे H1 लगा लो चाहे H2 लगा लो। इस सेक्शन के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स। पहले तो आप देखो ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी दो सेक्शन है। राइट। इस सेक्शन के अंदर दो ऑलरेडी सेक्शन है। इस वाले सेक्शन को इसके अंदर नेविगेशन है, यूएल एलआई वगैरह इसके अंदर मौजूद है। इस सेक्शन के अंदर पैराग्राफ्स और हेडिंग्स मौजूद है। राइट ना। हम ये एक मजमूआ ये है, एक मजमूआ ये है ना। स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ कि ये एक सेक्शन जब बन जाएगा उसके अंदर आप देखेंगे कितने सेक्शन उसमें मौजूद है। उसकी विड्थ हाइट बात की बात है कि इसको 30% मिल रहा है, इसको 70% मिल रहा है, या इसको 70 मिल रहा है या इसको 30 मिल रहा है। वट यू वांट। इसको कम भी कर सकते हैं, 20-80 कर सकते हैं। है तो 100% विड्थ, विड्थ टोटल 100%, 20 कर ले ज्यादा आ जाएगा क्योंकि आर्टिकल्स को 80 वाला पार्ट मिल जाएगा। दूसरा आपके पास में स्टिल सबसे बॉटम में रहेगा। इसको इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, आप उसको सेंट्रलाइज करें। तो देखने में ये बेसिक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से हमने देखा। मैं बगैर क्या किए चल भाई चल क्या। ओके, चल रहा है ओके। सो मेरे पास हम नई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। बेसिक लेआउट, बेसिक लेआउट। हम इसके अंदर ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड और इसके अंदर हम एप्लीकेशन बनाते हैं। फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मेन डॉट सीएसएस। जो स्पीड मैं रख रहा हूँ उतनी स्पीड होनी चाहिए कल को भी। एक्सक्लेमेशन मार्क। डॉक्यूमेंट में है एचटीएमएल लेआउट सिंपली। बॉडी के अंदर आ जाएंगे, इसको बेशक कर लेते हैं इस तरह और इसको हम रैप कर लेते हैं ताकि हमें एक ही नजर आए। ओके, हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। ओपन विद लाइव सर्वर। कुछ नजर नहीं आएगा जस्ट बिकॉज बॉडी सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम उसी को लेकर चलते हैं। उसी जहन में आपको पता है क्या बनाना है, इसलिए मैंने पहले दिखा दिया। जहन में पता है पहले क्या बनाना है। आपने हेडर बनाना है। उससे पहले मैंने कहा था तीन सेक्शन है। हम यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर सेक्शन टैग इस्तेमाल कर सकते हैं हेडर के लिए, इस फाइल। लेकिन सिमेंटिक टैग्स हमने जब पढ़े थे तो वो सिमेंटिक टैग वो होते हैं जो ऑलरेडी बता रहे होते हैं कि हम किस काम आएंगे। यानी कि उनके नाम से पता चल रहा होता है कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसके लिए इस्तेमाल होता है हेडर। हेडर सेक्शन की बजाय हेडर यूज कर ले, क्योंकि हेडर हेड में इस्तेमाल करें तो हेडर इस्तेमाल कर लेते हैं। हेड सेक्शन इस्तेमाल उसके अंदर क्या है, H1 है या H2 है, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल H2 उसके अंदर लगा हुआ है तो उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ था, फूडीज। फूडीज फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको ऐसे नजर आएगा। सीएसएस नहीं है ना, बस समझे। अभी अभी आप स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर, ज्यादा अच्छी बात यह है कि सिर्फ स्ट्रक्चर डेवलप करें पहले, बाद में सीएसएस बनाएं। ओके, स्ट्रक्चर डेवलप। अच्छा, एक सेक्शन तो ये हो गया, हम इसको विड्थ हाइट दे लेंगे जो भी है। सेकंड जो था आपके पास में वो एक सेक्शन था जिसके अंदर दो और सेक्शंस मौजूद थे। एक नेविगेशन बार वाला था, एक आर्टिकल्स वाला था। सो व्हाई नॉट हम एक सेक्शन टैग इस्तेमाल करते हैं। ये भी सिमेंटिक टैग है। ओके, सेक्शन टैग इस्तेमाल किया। ये एक बड़ा सेक्शन है जिसमें दो सेक्शंस मौजूद होंगे। पहला नेविगेशन वाला, दूसरा आपके पास में आर्टिकल वाला। तो पहला नेविगेशन वाला है, उसके लिए भी आप div इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्दर सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप ज्यादा बेहतर है कि नैव टैग इस्तेमाल करें। इजी।
समझ आ रही है ना कि नेविगेशन बार इसके अंदर ही होगी। ओके फाइन। और इसके बराबर में दूसरा सेक्शन क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल, इसकी जगह पर भी आप डिव इस्तेमाल कर सकते थे, इसकी जगह भी आप सेक्शन टैग इस्तेमाल कर सकते थे। मैं क्यों इस्तेमाल किया आर्टिकल, ताकि पता लगे कि यहाँ पर आर्टिकल लिखा जाएगा। नैव को इस्तेमाल किया ताकि पता लगे इसमें नेविगेशन बार हो, राइट ना। सेक्शन लिख दूंगा, फिर मुझे उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा, अच्छा क्या लिखा, अच्छा अच्छा उसमें नेविगेशन बार है। दैट्स व्हाई सिमेंटिक टैग्स आर वैल्यूएबल टैग्स, क्योंकि वो अपने नाम से जाहिर कर रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद होगा। अच्छा, ये दो हिस्से हो गए, अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे। तीसरा हिस्सा जो आपके पास में इस सेक्शन से बाहर है, वो है फूटर। और है इसलिए फूटर सेक्शन के अंदर भी हम डिव लगा सकते थे, फूटर सेक्शन की जगह डिव लग सकती थी, फूटर सेक्शन की जगह सेक्शन लग सकता था, लेकिन फूटर भी तो है तो फूटर लगाए। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स इसलिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम फूडीज तो हो गया, सेक्शन के अंदर नैव था, पहला नैव था। नैव के अंदर क्या था जी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तो वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्या था उसमें, यूएल था जी, क्योंकि लिस्ट होती है यूएल। यूएल के अंदर क्या क्या होता है, एल आई होता है, लिस्ट आइटम। यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, एल आई मींस लिस्ट आइटम। तो एल आई इस्तेमाल किया। ओके फाइन। अच्छा, एल आई तो क्लिकेबल होते हैं, राइट ना, एल आई तो क्लिकेबल होते हैं। होम लिंक्स होते हैं ना वो, तो उनको लिंक कैसे बनाए, इसके अंदर एक टैग इस्तेमाल करो, राइट, एल आई के अंदर एक टैग इस्तेमाल करो, ये बन जाएगा आपके पास में। यहाँ पे आपको कोई भी यूआरएल देना हो दे रहे, इसके अंदर क्या होगा जी, होम। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे। एल आई के अंदर ये चला, ओके ओके बेटा जी, नहीं, ये जो यूएल है ना, ये जो एल आई है, ये यूएल के साथ चलता है, यूएल के साथ चलता है। और वो बैड परफॉर्मेंस होगी, हम उसको भी करके देख लेंगे, लेकिन दिस इज द वे कि आप लिंक इस तरह बनाते होते हैं। खैर, आपके पास में अबाउट आएगा, अबाउट आएगा, आपके पास में यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा, जितने भी आपने बनाने हैं बना लिए। ये आपको किस तरह नजर आ रहा है जी, इस तरह नजर आ रहा है। ओके फाइन, अभी देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। एंड द सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं, उसके अंदर आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर पहली हेडिंग है H2 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे अबाउट फूडीज फॉर एग्जाम्पल हेडिंग है, और उसके आगे पैराग्राफ्स है, पी सेक्शन और लॉरम लिखते हैं। एक और बना लेते हैं पैराग्राफ, यस लॉरम। यहाँ पे आप बिया बिया टैग देना हो, बिया टैग दे लें। ओके फाइन। ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, अभी मजा नहीं आ रहा। लेट्स सी, इसको बंद करते हैं, एक और पैराग्राफ लिखते हैं, पी और फिर लॉरम। ओके फाइन। इतने सारे हमने लॉरम लिख लिए, और ये साफ के ये नजर आ रहा है। फूटर भी देख लेते हैं जी। फूटर के अंदर हमारे पास में क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल H2 ही है हमारे पास में, और इसके अंदर हम लिखते हैं कॉपीराइट, कॉपी राइट protected something like that 2024 copyright hyphen foodies 2024 something like that। ओके, ये नजर आ रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर आपने सोच समझ के बनाया है, स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर खराब कर देंगे तो सीएसएस अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, अच्छा सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, लेकिन सीएसएस अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किसी और तरीके से करेंगे, आप किसी और तरीके से करेंगे, आप किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन आप तीनों में से किसी एक का तरीका बहुत अच्छा हो, किसी एक का तरीका एवरेज होगा, किसी एक का तरीका नॉट वेरी गुड होगा। इसीलिए स्ट्रक्चर को बिल्ड करना यहाँ से सीखा जाता है। कि स्ट्रक्चर को मैंने आपको दिखाया, खड़े होकर बताया कि स्ट्रक्चर को सोचते कैसे, कि ये एक सेक्शन है, ओके फाइन, इसके अंदर क्या है जी, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ फूडीज का, तो हो सकता है वो H2 हो जाए H1, ओके फाइन, जो मर्जी लगा, फॉन्ट साइज हम चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद एक सेक्शन का जिक्र किया, यार ये पूरा सेक्शन है, सेक्शन होता है रो वाइज पूरा, एक सेक्शन है, उसके अंदर दो हिस्से हैं, तो आप उस दोनों हिस्सों को सोच रहे हैं, देखो ना, दो हिस्से हैं तो दोनों हिस्सों को अलग से डिव्स दी जा सकती है, ये भी डिव है, ये भी डिव है। ज्यादा बेहतर आप उनको उसी के हिसाब से नाम दें, सिमेंटिक एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, अब हम इसको लाते हैं सीएसएस के ऊपर। सीएसएस के ऊपर आएंगे। सीएसएस को पहले हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, ताकि हमें साथ साथ हमें नजर आता रहे। लिंक मेन डॉट सी एस एस, जल्दी जल्दी काम किया करें जब भी आप करें। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर चुका हुआ हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो डिव है, चाहे वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ से ऑफ कोर्स, इसके अंदर यूएल एल आई है, इनकी अपनी मार्जिन पैडिंग्स होती है। तो हम
कंफ्यूज हो जाते हैं जब इनकी मार्जिन पैडिंग्स हमारी दी हुई मार्जिन पैडिंग्स के साथ मिक्स हो जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मुझे मुझे काफी सारे मार्जिन और पैडिंग देना पड़ेंगी, तो पुरानी भी उनकी अपनी भी मार्जिन पैडिंग्स है, मैं अपनी भी मार्जिन पैडिंग्स दूंगा, तो वो मिक्स हो जाएंगी। मुझे जानना मुश्किल हो जाएगा, मुझे नहीं पता कितनी मार्जिन पैडिंग्स है, जबकि मुझे याद है कि ये जो आपके पास में एलाइज है, इनको पैडिंग मिलती है वो 5 पिक्सल की होती है। ये आपको आपको साइड से आगे नजर आ रहे हैं। अब देखना जरा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टार, इसका मतलब है एवरीथिंग इन द होल डॉक्यूमेंट, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये अब इसका मतलब क्या है, तमाम, अब यहां पे मैं मार्जिन पैडिंग भी कर सकता हूं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, चेक कीजिए, जुड़ गया ना सारा कुछ साथ। ठीक है, अब मैं जो करूंगा ना इम्प्लीमेंटेशन, वो मुझे सारा पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसकी अपनी कोई चीज इंक्लूड नहीं है बाय डिफॉल्ट वाली। अब मैं जो करूंगा वो मैं करूंगा। इसलिए ज्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं, सबसे पहला यही काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बॉडी को छेड़ते हैं। नॉट अ गुड वर्ड, आई एम सॉरी। सो बॉडी जो है आपके पास में, बॉडी सेक्शन, बॉडी टैग जो आता है उसके ऊपर काम करते हैं। और बॉडी टैग के ऊपर आमतौर पर सबसे पहले फॉन्ट फैमिली के ऊपर जिक्र किया जाता है। फॉन्ट फैमिली को हम रोबोटो, आई लाइक रोबोटो, हम इसको जिक्र कर लेते हैं। ये देखिए आपका फॉन्ट चेंज हो गया, आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहें। हम इसको भी थोड़ा सा ग्राफ पे ले आते हैं ताकि आपको नजर आए। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम यूआई यूज करेगा, अगर ये नहीं है तो ये 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 यूज करेगा, इस तरीके से तरतीब में चलता रहता है ये सिस्टम। बहरहाल इसको हम इतना समझने की जरूरत नहीं। टेक्स्ट जितना भी इसके अंदर होगा वो व्हाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल कलर जितना भी होगा वो व्हाइट होगा, और व्हाइट के लिए हम एफ 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 इस्तेमाल करते हैं 3 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स, ये इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट ब्लैक लिखना था। खैर छोड़े, वो हम बाद में कर लेंगे इंडिविजुअली। अच्छा, बॉडी के साथ ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं एक्चुअल हेडर के ऊपर, फूडी, वही बात बनानी है हमने। तो हम आते हैं जी फूडी पे। तो हेडर को टैग जो है, हेडर टैग को जो है वो हम उसके अपने नाम से हिट कर सकते हैं, या फिर उसके उसके ऊपर कोई क्लास दी हुई हो, या फिर इसके अंदर कोई क्लास दी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल हेडर। तो हम इसकी बजाय यहाँ पर डॉट हेडर इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं बात? मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्लास अगर आप यूज करें, फॉर एग्जाम्पल एच एच क्लास यूज कर रहे हैं, ओके, तो इसको आप हिट करने के लिए आप इसको इसके नाम से भी हिट कर सकते हैं, टैग नेम से, या फिर आप उसको क्लास नेम से भी हिट कर सकते हैं। अगर क्लास नेम से हिट करेंगे तो यहाँ पे डॉट एच आएगा, इजी, डॉट एच आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डिस्प्ले नाम, फाइव हो गया, यानी कि मैं हिट कर सकता हूँ विद क्लास नेम। सो आपने, अच्छा, क्लास नेम भी आपको सोच समझ के रखना चाहिए। क्लास नेम हम हेडर रख लेते हैं, हेडर रख लेते हैं, तो हम यहाँ से क्लास से हिट कर लेते हैं इसको हेडर, और यहाँ पर हम इसके ऊपर चेंजेस करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर था, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर था डार्क ग्रे करके था, हम डार्क ग्रे कर लेते हैं, डार्क ग्रे था, ये था। ये बहुत लाइट है, हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, यहीं से डार्क कर लेते हैं, यहाँ से, लाइक दैट, ओके फाइन। नजर नहीं आ रहा? अच्छा, अब पैडिंग देते हैं भाई, ऊपर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर, अच्छा टेक्स्ट तो व्हाइट करूँ ना मैं पहले, देख देख के करना है, कलर व्हाइट, एफ 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 व्हाइट, अच्छा जी वो व्हाइट हो गया आपके पास में। अच्छा, अब जुड़ा हुआ बिल्कुल सेंटर में तो करें ना, इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, सीखते जाए सीखते, हाँ जी। टेक्स्ट लाइन सेंटर आमतौर पे अक्सर देखो, एक होता है वर्टिकली, वर्टिकली करना सेंटर में, एक होता है हॉरिजॉन्टली। तो एक के लिए जस्टिफाई कंटेंट होता है, एक के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर होता है, बारी बारी हम देखेंगे, जितने पंगे लेंगे उतने सीखेंगे। अच्छा, अभी हम मेरे पास में इसके अंदर क्या चेंज अच्छा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर और नीचे जो है वो जगह का है ही नहीं, तो हमने पैडिंग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने आपको पहले बताया था कि बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वो पैडिंग होता है। बॉर्डर और बॉर्डर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं बॉर्डर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा तो 2 पिक्सल कर लेते हैं, 2 पिक्सल 3 पिक्सल कर लेते हैं, ये देखिए,
बॉर्डर और कंटेंट, कंटेंट क्या है, फूडीज, इनके दरमियान में सब वो है पैडिंग। अब मैं पैडिंग इसकी बढ़ाऊंगा, पैडिंग बढ़ाते हैं, पैडिंग आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं जी 10 पिक्सल टॉप एंड 10 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट, इट लुक्स बेटर, और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 15 एंड 15 फॉर एग्जाम्पल, लुक्स मोर बेटर। फोन साइज हमने चेंज नहीं किया, तो फोन साइज बड़ा कर लेते हैं, फोन साइज 22 पिक्सल, समथिंग लाइक दैट, इट इज लुक गुड, इट इज लुकिंग गुड। इसको हम कमेंट कर देते हैं बॉर्डर को, नाउ इट लुक गुड। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर रहे होते हैं बारी बारी। अब दूसरे हिस्से की बारी आती है, यहाँ बड़ी मजेदार चीज आती है, दूसरे हिस्से की बारी आती है। दूसरा हिस्सा क्या था कि हमारे पास में सेक्शन था और उसके अंदर दो हिस्से हैं। अच्छा ये अभी आपको नजर आ रहे हैं ऊपर नीचे, देखें, नैब ऊपर नजर आ रही है और आर्टिकल नीचे नजर आ रहा है, यानी कि ऊपर नीचे नजर हमने आने चाहिए साइड बाय साइड। उसके लिए दो तीन तरीके, तीन तरीके आते हैं, मैं बताता तीन तरीके। पहला है फ्लोट, सीएसएस की फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। दूसरा सीएसएस की एक लाइब्रेरी है फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स बड़ा अच्छा बहुत मजेदार चीज है। तीसरी चीज है ग्रिड, हम तीनों चीजें इंडिविजुअली करें। सबसे अच्छी जो ज्यादा यूज होने वाली चीजें है ना, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज फ्लेक्स बॉक्स समझी जाती है। अगर आपकी वेबसाइट डब्बों में बनी हुई है ना यार, यहाँ डब्बा है, ये डब्बा है, फिर इस तरह दो तीन चार ऊपर है और तरतीब है उनके दरमियान में, सिमिट्री है, ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई, सबसे पहले देखो, आपको जब भी कोई काम आएगा ना, आपको डिजाइन दिया जाएगा फोटोशॉप पे, यूएस यूएक्स यूआई यूएक्स दिया जाएगा, फिग्मा पे या कहीं पे भी, आप उसको देख के डिसाइड करेंगे यार मुझे इस पे क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये नजर आपकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी अगर जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हम इसके ऊपर काम करके देखते हैं जी कैसे। सबसे पहले, अब हमारे पास में नैव सिस्टम है, नैव नैव को पकड़ता हूं मैं, और नैव के ऊपर मैं बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, इसको हम कोई सा भी कलर अभी देते हैं, उसको बाद में चेंज कर लेंगे, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा हमारे पास में, नॉट दिस वन, डार्क ही कर लेते हैं, ज्यादा डार्क हो गया, लाइट, बकवास कलर है, नजर आ रहा है? मजा नहीं आ रहा कलर का, वो नजर नहीं आएगा, ओके, खैर ये नजर आ रहा है आपको, ओके फाइन। अच्छा अब एक ये मजेदार सी चीज है, अब इसके ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर तो लगा लिया, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं फ्लोट, और लगाते हैं लेफ्ट, इसको लेफ्ट पे ले जाओ, ले गया लेफ्ट, वो लेफ्ट पे ले गया, और जो आर्टिकल वाला पार्ट था वो उसके आगे से शुरू हो रहा है, ये है फ्लोट प्रॉपर्टी। अब हम इसको, अब हम इसको अच्छे से मैनेज करते हैं, अच्छे से हम इसको मैनेज करना करते हैं, इसको विड्थ देते हैं, विड्थ देते हैं फॉर एग्जाम्पल 30%, पूरी पूरी विड्थ, पूरी स्क्रीन का 30% हिस्सा इसको दे देते हैं, या 20 दे देते हैं चलो, या 25 दे देते हैं, जो अच्छा लगे, दे दिया। इसको हम हाइट देते हैं, हाइट, हाइट कितनी अच्छी लगेगी, फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल्स के करीब, ओके फाइन, 400 पिक्सल्स, या फिर हम देते हैं जी 40 VH, 40, 60, 80, 80 VH, हाँ बेटर, ओके फाइन, ओके, क्या मतलब, थोड़ा सा, ये बात ठीक है आपकी, कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम करना है, ओके फिर यहाँ पे 20 कर लेते हैं, क्योंकि हमने कंटेंट को उठा के आगे भी लाना है, अभी जब इसको करेंगे पंगा लेंगे। नीचे हमने दिया जी आपके पास में जो 80 VH, ओवरऑल होती है 100 VH, क्या छोड़े, 10 ऊपर रह जाएगी, 10 नीचे रह जाएगी, ओके। अच्छा अब इसको ये दे दिया हमने, अब इसके अंदर हम
यूएल एल आई को भी साथ ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं जाता हूं पहले आर्टिकल के साथ भी ये काम कर लेता हूँ। आर्टिकल को हिट किया और सेम चीज हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी। चेक करें, फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं, फ्लोट राइट भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है आप उसको थोड़ा सा डार्क में कर ले ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसकी विड्थ होगी हमारे पास में 80% और व्यू पोर्ट हाइट सेम होगी। इजी। कलर अच्छा लग रहा है इसके अंदर, लेकिन कलर चेंज करेंगे हम, इसका कलर चेंज करते हैं। इसके अंदर कलर रखेंगे वाइट या फिर एफ। ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें अभी जुड़ी हुई सारी चीजें भी हम इसको मैनेज करने लगे। हम इसके अंदर पैडिंग मार्जिन वगैरह भी सारा कुछ आने लगा है। अच्छा, अब हम पहले यूएल पे बात करते हैं। इसकी यूएल पे हम इस यूएल इसके ऊपर है तो हम करते हैं जी नैव के अंदर यूएल है। इजी। नैव के अंदर यूएल, दैट्स व्हाई मैंने नैव लिखा और फिर यूएल लिखा। नैव के अंदर यूएल है और इसके इसके ऊपर हमने क्या चीज अप्लाई करनी है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। मैं सेव नहीं किया। अच्छा खैर ये हो गया। नन ये आमतौर पे बुलेट पॉइंट्स खत्म कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास में फोंट साइज आता है। फोंट साइज फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े हो गए हैं। 22 पिक्सल्स, ओके फाइन। पैडिंग ऐड करूंगा 10 पिक्सल यहां से और 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम। थोड़ी है 20 लुक्स बेटर। अब हम बात करते हैं एलाइज की। नैव यूएल, उसके अंदर एल आई मौजूद है। एल आई के बाद मैंने करना क्या है, मार्जिन बॉटम फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स। स्पेसिंग बढ़ रही है, स्पेसिंग बढ़ रही है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो फिर हम इसको 60% करके देखेंगे, फर्क पड़ गया ना। ओके 10 पिक्सल्स, ओके वेरी फाइन। अब ये जो ब्लू ब्लू आ रहा है, ये क्यों आ रहा है जी, क्योंकि ये लिंक्स है तो हम इसके ऊपर भी हिट कर लेते हैं। नैव यूएल एल आई ए। अब अगर आप खाली ए भी करेंगे ना तब भी काम कर जाएगा। एंकर टैग फिर से बोलो। हाँ वो सबको करेगा। अगर हम ए करेंगे ना तो वो सबको करेगा, लेकिन अगर मैं ये करता हूँ ना नैव यूएल एल आई ए, तो वो सिर्फ इसके अंदर जा करके जितने हैं उनको करेगा। दैट इज अ गुड थिंग। तो लिस्ट स्टाइल टाइप फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन खत्म हो गया। ओके, कलर ब्लैक, हैशटैग 000 ब्लैक हो गया आपके पास, लुकिंग वेरी नाइस। और इसको हम फोंट साइज बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या इस्तेमाल होता था, फोंट वेट, वेट बोल्ड। वो किसी किसी में होता है और किसी किसी फोंट में नहीं होता, बोल्ड हो गया वेरी नाइस। लेकिन सो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मतलब फोंट साइज ये बेहतर है। किसी किसी में देखो, जब हम फोन जब हमने वो गूगल से फोन डाउनलोड किया था ना, गूगल से फोन निकाला था हमने, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर गोल्ड वाले हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो हम उसको चेक करेंगे, चेक बॉक्सेस होते हैं वहां पे, मैं आपको कभी दिखा दूंगा। वैसे कभी घर जाके ये फोन्स यूज, गूगल फोन्स यूज करें, गूगल फोन्स यूज करें, वो बहुत अच्छे फोन्स है। खैर छोड़े। अब ये फोन पे एल आई ए, ये इतना ही बड़ा था, ये डार्क ही था, ये बाद में हो गया, इस तरह ही था, इस तरह ही था ये। ओके, लेट्स अच्छा अच्छा। अब मैंने इसको मार्जिन पैडिंग जितनी दी है, इसको भी मुझे उतना ही देना पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के अंदर मौजूद, आर्टिकल के अंदर मौजूद नहीं नहीं, आर्टिकल के आर्टिकल तो है, आर्टिकल के अंदर जो है हमारे पास में H2 है और पैराग्राफ है। अच्छा, इसको हम एक डिव के अंदर भी रख सकते थे, याद है।
क्योंकि वो एक पूरा वो है ना एंड डिफ के अंदर रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा। अब देखिए क्या करते हैं, इस डिफ के अंदर रहते हैं क्लास कंटेंट। अब हाँ कंटेंट, इस कंटेंट को हिट कर लेते हैं, चलो डॉट कंटेंट पैडिंग, मार्जिन दिया मैंने, नहीं नहीं मैंने पैडिंग दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, ठीक। पैडिंग 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। देखें वो सेम एक ही इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं, इजी ना। वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं, जितना फास्ता जाना है उतना जाना, जितना ऊपर है उतना नीचे। इजी, इसको ज्यादा करना चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। अब मुझे ये जो अबाउट अबाउट फूडीज लिखा हुआ है, मुझे इसको जो है वो फोंट इसका बड़ा कर सकते हैं। हम किसको हिट करेंगे, अ, हम हिट करेंगे डॉट कंटेंट और उसके अंदर है H2। इजी, डिस्प्ले नन करके देख लेते हैं क्या ये हिट करता है, जी हिट करता है। इजी चेक करने का तरीका है। तो हम इसको फोंट साइज लगा लेते हैं 22 पिक्सल्स लाइक दैट, 26 6 पिक्सल्स। हाँ बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, MB मार्जिन बॉटम, फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल्स, क्योंकि वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है उसके। तो हम इसको यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 पिक्सल्स। यू सी दैट कि थोड़ा सा फर्क आया है। और ये पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग भी हम ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको हिट करते हैं डॉट कंटेंट P और लाइन स्पेसिंग, मैं भूल रहा हूँ क्या था, लाइन हाइट 1M, ओ 1M 2M। तो सीधा एक फर्क पड़ा ना। यस, दिस इज द वे यू वर्क ऑन दीज थिंग्स। अब बारी आती है फूटर की। तो फूटर के ऊपर भी काम कर लेते हैं, लेकिन अभी फूटर पे जब काम करेंगे ना, देखना जरा होता क्या है। अभी एक फ्लोट फ्लोट यूज करने का जो नुकसान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लोट जब मैंने यूज किया था तो लिंक वाले हिस्सा पे, नैव पे, तो आपको आपने देखा वो फ्लोट लेफ्ट करने के बाद फौरन से ही आर्टिकल आगे से शुरू हो गया, राइट। तो हमने अभी देखे, हमने इस आर्टिकल वाले हिस्से पर भी अप्लाई किया है फ्लोट लेफ्ट। इसका मतलब ये भी तो उसके आगे से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि उसकी विड्थ पूरी हो गई है, वरना ये शुरू उससे आगे से ही होगा। अभी देखिए जरा होता क्या। फूटर को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं हम ब्लैक से थोड़ा सा लाइट, यहाँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। कलर इसको हमको व्हाइट कर देते हैं, FFF, कलर व्हाइट कर दिया। इसको हम अब पैडिंग देंगे 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। देखिए वो पूरा नहीं हो रहा, इसको 20-20 कर लेते हैं। नहीं हो रहा, ऊपर से नहीं हो रहा, यही तो बात है फ्लोट। अब मैं फ्लोट को खत्म करने का तरीका भी बताता हूँ। जब आप फ्लोट लगाया होता है तो फ्लोट को खत्म किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है, आपको याद रखना पड़ेगी। किस पे लगा हुआ है फ्लोट, नैव पे लगा हुआ है और आर्टिकल पे लगा हुआ है। वो दोनों किसके अंदर मौजूद है, सेक्शन के ऊपर। सेक्शन आफ्टर, सेक्शन के बाद वाला जो है उस पर फ्लोट खत्म करना है। उसके अंदर आता है कंटेंट, नल, खाली छोड़े, डिस्प्ले, ब्लॉक, क्लियर, बोथ। पूरा हो गया। टेक्स्ट लाइन स्टैंडर्ड, ये ले, इजी। ये देख ले आप, वही वाला सेम स्ट्रक्चर आपने खुद डेवलप किया अपने हाथों से। सो ये काम ऐसे होने चाहिए, ऐसे फौरन से होने चाहिए। ये कहाँ टाइम लगा यार, मैं तो आपको सिखा भी रहा हूँ। यकीन करें ये फौरन से काम हो जाने चाहिए। चीजों को अभी अंडरस्टैंड करें, अभी से। कलर्स,
ग्रेडियंट्स, फोन्ट्स, ये तमाम चीजें बहुत आसान है, ये चीजें आपको भी पता चल जानी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं वो मेरा काम है आपको बताना। हाँ, इनको है फ्लोट्स, इनको हैंडल करना काम, लिख तो आप लेंगे, इनको हैंडल करना काम है कि अच्छा मुझे विड्थ कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है। नाउ यू आर चेकिंग दिस वन के यार ये कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। यस, ये देखें, ये देखें यहाँ पर आपको स्क्रोल बार नजर आ रही है, ये देखें मैंने इसको हिडन किया, ये देखें नजर आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, कितना बुरा लग रहा है ना, थोड़ा सा ही है। तो मैंने जैसे ही ओवरफ्लो बॉडी के अंदर हिडन किया, खत्म हो गया। जब मैंने इसको हिडन कमेंट कर दिया इसको, और यहाँ पे कंट्रोल और ये क्वेश्चन मार्क, तो आप देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रही है। तो ये स्क्रॉल बार कितनी छोटी सी है और मुझे नहीं चाहिए ये स्क्रॉल बार। तो इस स्क्रॉल बार को खत्म करने के लिए आपने ओवरफ्लो हिडन जो है वो लगाया, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार खत्म होगी और पूरा पेज जो है वो स्टिक हो गया जहाँ पे था। दिस इज द वे यू डेवलप दीज थिंग्स। हाँ, देखो फ्लोट जब भी लगाते हैं ना किसी प्रॉपर्टी पे, किसी भी सेक्टर पे, उसमें भी फ्लोट एप्लीकेबल होता है। फ्लोट जहां जहां लगाया ना मैंने, वो उसके ऊपर आगे आगे इसके ऊपर लगाया था, इस सेक्शन के ऊपर लगाया था, आगे भी एप्लीकेबल था, आगे भी लगा लिया, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। ये आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास में मैंने कोई है नहीं, ठीक है। गधे। अच्छा, अच्छा खैर छोड़ो। तो ये इसके ऊपर भी मौजूद था, ये आगे जो फ्लोट हमने लगाया फूटर के ऊपर भी मौजूद था। लेकिन फूटर आगे उससे आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पूरी विड्थ जमा कर ली, 20 उसको दे दी, 80 उसको दे दी, इसलिए उसके आगे नहीं आया। लेकिन फ्लोट मौजूद था, इसीलिए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो फ्लोट को खत्म करने के लिए हमने जिस सेक्शन पे फ्लोट लगाया था उसको उसके आफ्टर सूडो क्लास लगा के ना, सेक्शन कॉलन आफ्टर सूडो क्लास लगा करके हमने ये सूडो क्लास लगा के ये सेक्शन कॉलन आफ्टर सूडो क्लास लगा के हमने ये तीन प्रॉपर्टीज लिखी है। ये कॉमन रहती है, यही रहती, कंटेंट नल, डिस्प्ले ब्लॉक या टेबल जो भी आपने रखना हो, कि ब्लॉक उसको ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का आपको पता है पूरी बिट लेते हैं, इसलिए उसको ब्लॉक बना दिया ना, राइट ना। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरी बिट ले, अब पूरी बिट ले जितना भी उसके अंदर, खत्म करे पहले और जितना भी आगे उसको पूरी बिट दो, और क्लियर बोथ, ये भी आपके पास कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल। सो सिंपली ये कि इस तरह से फ्लोट को खत्म किया जाता है। एक तरीका तो ये रहा, राइट। अभी हमने एक तरीका देखा है, तीन तरीके हैं, लेकिन उन दो तरीकों को हम सेपरेटली मास्टर करेंगे। फ्लैक्स बॉक्स की क्लास मैंने पूरी करनी है, फ्लैक्स बॉक्स की और ग्रिड्स की भी पूरी क्लास करनी है। लेकिन कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम, ताकि आपको कुछ नजर आए, मैं ये डेवलप करूंगा कल। सही है ना? तीन, अब इस हफ्ते में कोशिश करूंगा चार कर लूँ। तीन हुई है पिछले हफ्ते में तीन हुई है ना। अच्छा, तीन दिन क्लास, सही है। और म्यूजिक में सो कल हम ये डेवलप करेंगे। अभी आप ये देखें, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से। अच्छा, अब मैं आप फॉर्म्स का भी जिक्र कर लूँ, मेरा एक और लेक्चर था, इसको मैं बंद करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ फोल्डर। फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ जी HTML फॉर्म्स। ओके, इसको हम करते हैं जी ओपन डेव सी प्लस इस पे वीडियो कोड में। अब इंडेक्स डॉट HTML और मेन डॉट CSS, मेन CSS का कितना काम नहीं करेंगे हम, मेन डॉट CSS। HTML के अंदर हमारे पास में
लगाया हमने फॉर्म्स। ओके फॉर्म्स। सो रैप करते हैं इसको, रैप। अच्छा, HTML फॉर्म्स, फॉर्म्स जो है आपके पास में हमेशा आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं सबमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपका कंटेंट सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, साइन इन साइन अप, लॉग इन करने के लिए। जितनी भी आपके पास में फील्ड्स होती हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो जिसपे आप टाइप करते हैं, चाहे वो रेडियो बटन्स हो, चाहे वो आपके पास में सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू हो, सब यूज करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, चाहे वो आपके पास में चेक बॉक्सेस हो, कैप्चा जो होता है, ये तमाम के तमाम इनपुट फील्ड्स हैं, राइट ना। हम उनके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्म डिजाइन करते हैं, फॉर्म। फॉर्म टैग्स को, फॉर्म्स बनाने के लिए फॉर्म टैग इस्तेमाल किया है, उसने ऑटोमेटिकली मुझे एक्शन बटन दिया है, एक्शन बटन को मैं डिस्कस बाद में करूंगा। फॉर्म टैग बनाया, इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं लेबल्स और इनपुट्स। इनपुट लिखते हैं इसके अंदर, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं, क्या आएगा आपके सामने, इसको हम रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, होपफुली नजर आ रहा आपको, ए गिरा। सो ये देखें, ये देखें, ये इनपुट, ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये देखिए इसके अंदर लिखा जा रहा है सीधा, ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर हेडिंग देता हूँ H1 और यहाँ देता हूँ लॉग इन फॉर्म। ओके, ये आपको नजर आ रहा है लॉग इन फॉर्म, लेकिन नीचे आपको कोई लेबल नजर नहीं आ रहा है, खाली यही नजर आ रहा है, तो हम लेबल भी डिजाइन करते हैं, लेबल, लेबल फॉर लाइक ईमेल, और यहाँ पर हम देते हैं ईमेल, और यहाँ देते हैं कॉलन। ये देखें आपको ईमेल नजर आ रहा है, उसके आगे फॉर्म नजर आ रहा है, फॉर्म टेक्स्ट। जी, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर लगा आप प्लेस होल्डर लगाते हैं, प्लेस होल्डर और ईमेल समथिंग लाइक दैट, तो उसको अंदर नजर आ रहा है इजी। जब हम इस पर टाइप करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो प्लेस होल्डर होता है। अच्छा, ये एक बेसिक सा आपने बनाया है ईमेल के लिए। अच्छा, इसके लिए हम ईमेल भी बना सकते हैं, ईमेल इनपुट टाइप ईमेल भी होती है। इसका क्या मकसद हुआ, इनपुट टाइप टेक्स्ट से मुराद है कुछ भी उसके अंदर ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर, टेक्स्ट से मुराद है इसके अंदर कुछ भी ऐड कर दे। लेकिन ईमेल जब आप लगाएंगे ना, उसके अंदर आप वैलिड ईमेल ही देंगे, वरना वो कहेगा एरर है, वरना वो कहेंगे ईमेल आपकी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद आपको इसमें पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड के लिए, अच्छा, फोर लगाने से मुराद क्या है मैं बताता हूँ। पासवर्ड, ये लेबल हो जाएगा आपका, इनपुट टाइप पासवर्ड, और प्लेस होल्डर के अंदर पासवर्ड, समझे। ये देखें, ये आपको इस तरह नजर आएगा। अगर आप ऊपर नीचे चाहते थे इसको, तो आप इसको अलग से div के अंदर रख सकते हैं, div के अंदर रख सकते हैं, और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक और div लगाते हैं, div इस तरह, ये घर जाके इंप्लीमेंट करना। खैर ये मैंने लगाया, अब आपके सामने ऊपर नीचे आ रहे हैं। इनके दरमियान में स्पेसिंग देना ये कोई इतना बड़ा काम रहा नहीं आपके पास में, आप CSS लगाएं। आप इसको नाम दे सकते हैं, इस डिव को कोई भी क्लास दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ग्रुप दे सकते हैं, फॉर्म ग्रुप दे सकते हैं, इसको भी फॉर्म ग्रुप दे सकते हैं, फॉर्म क्लास फॉर्म ग्रुप। तो बात करने का मकसद ये, और नीचे एक बटन होना चाहिए। ओके, डिव, इसका नाम देते हैं जी इनपुट टाइप सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट टाइप लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट टाइप का आ जाएगा, बटन, बटन आ गया, नथिंग हैपेंस। लेकिन एक चीज मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, अच्छा, फॉर्म सबमिशन आपके इस लेवल का हिस्सा नहीं, क्योंकि आपको आपने से डिजाइन करना है, लेकिन मैं चीज बड़ी मजे की बताता हूँ आपको। फॉर्म सबमिट होता है, जो इनपुट फील्ड होती है ना, उसके अंदर नेम फील्ड आती है, नेम, नेम क्या है जी, ईमेल नाम। उसके बाद पास, ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर क्या नेम है, पासवर्ड। अच्छा, अब देखें, रिफ्रेश, ओके, पता चला क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वापस किया, इसको भी वापस किया,
इसको मैंने रिफ्रेश किया। ओके, मैं इस बटन को दबाता हूँ और उसके ऊपर देखिएगा यूआरएल के अंदर कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन मार्क आया सिर्फ, ऐसा ही है। वापस करता हूँ, नेम ईमेल लगाया यहाँ पे नेम पासवर्ड लगाया, सेव किया, आप चेक कीजिएगा। सबमिट करूंगा, यूआरएल में देखिएगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज हम पुट करते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं। ये थोड़ा बैकएंड का काम मैंने आपको बताया, लेकिन जब आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो आप ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड जो भी लगाते हैं, देखिए पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड दिया था ना मैंने यहाँ पे, टाइप पासवर्ड, इसीलिए वो पासवर्ड नजर आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट देता ना यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट नजर आता है, ये देखिए कैसा है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पासवर्ड लिखना था। ईमेल, ये देखिए पासवर्ड जो भी लिखा आया ना ऊपर, ये देखें नजर आ रहा है। ये दैट इज नॉट अ गुड वे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये गलत बात, ये गलत बात। ठीक है, इस चीज के भी समझ नहीं आएगी आप। अगर आपकी वेबसाइट है, यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, वो लॉग इन करेगा, वो इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में आएगी, वो डेटाबेस में आएगी। मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। हम PHP माई एडमिन यूज करता हूँ मैं ज्यादातर, माई SQL। तो ये ओपन होने लगी है, कमान। यस 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 यस, आता है। ये देखें, ये देखें, ये एप्लीकेशन, ये डेटाबेसेस है। ये बुक रिव्यू ऐप बन रही है, एक बना रहा हूँ मैं। इसके अंदर यूजर्स का ये डेटाबेस इस तरह शो होती है कि ये कुमार फोटो से इस तरह आपको आपके नजर आएगा। ये पासवर्ड ये है, चेक करें, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। समझ रहे बात को? पासवर्ड नजर नहीं आता आपको, डिक्रिप्ट नहीं होगा बेटा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये 1 2 3 4 5 6 है पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 उसने ये किया उसके साथ। दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं हैशिंग, हैश, नंबर नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा था पासवर्ड में, वो उसने ये हैश बनाया उसका। हाँ, दिखाऊंगा अपने डेटाबेस का बैकएंड डेवलपमेंट का काम। यानी कि फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो डेटाबेस यहाँ डेटा जाए, वो आपका काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ फॉर्म को अच्छे से खूबसूरत बनाना, राइट ना। जब बैकएंड का कोर्स करने आएंगे तो बैकएंड में आपको एक्चुअली सिखाऊंगा किस तरह करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्किल सीखो भाई, जहां मर्जी जाओ स्किल सीखो, जहां मर्जी जाओ। सो ये फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास में फॉर्म्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। अब फॉर्म्स के ऊपर भी हम जो है वो लगा सकते हैं डिफरेंट क्लासेस वगैरह लगा के, स्टाइल्स लगा के हम काम कर सकते हैं, और वो स्टाइल्स हमने यहाँ देख लिए। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, जो हमारे पास में ये है अभी, हम इसको कल ये बनाने की कोशिश करेंगे। आज जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि हम यहाँ पे मेन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम वही काम करते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और मार्जिन पैडिंग 0 0 जो भी आपने करना हो। तो यहाँ पर हम लगाते हैं बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्रीज, कॉमा,
यहाँ पे हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल रेड 0%, कॉमा मैं भी रैंडम कलर दे रहा हूँ, ब्लैक 20%, और यहाँ पर मैं देता हूँ जी ब्लू फॉर एग्जाम्पल 70 या 95%। सेव करेंगे। ओह शिट, मैंने कहा था ना मैं कलर चेंज करता हूँ अभी। सो हमारे पास में हम कलर यहाँ, हाँ यहाँ से शुरू करेंगे और ब्लैक वाले को हम ले जाते हैं यहाँ पे, और ब्लू वाले को हम ले जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। लुक्स बेटर, लुक्स बेटर, लुक्स बेटर। ये ग्रेडियंट है, तो इस तरीके से आप जा करके काम कीजिएगा। हाँ हाँ, लीनियर ग्रेड, लीनियर होता है लाइन में। देखिए 90 डिग्री जो मैंने यूज किया है, 90 डिग्री इस तरह अब यहाँ से कलर शुरू कर रहे हैं और 3 कलर इस तरीके से आप जा रहे हैं, दैट इज लीनियर। इसमें सर्कुलर ग्रेडियंट भी होता है। सर्कुलर ग्रेडियंट से आता है कि दरमियान में ऐसे 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 खुले, हाँ वो भी होते हैं। जिस तरह से आपको चूज अच्छा लगता है वो डिजाइन आप बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स को आप सर्च आउट करें तो देखो बेटा जी, इतना कंटेंट है, खुद सर्च करें। उतना कंटेंट कभी भी कोई भी क्लास में कवर अप नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा कोर्सेज होते हैं, लेकिन मैं आपको धक्का स्टार्ट, आपको नो हाउ, आपको नॉलेज, ये तमाम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिल करता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरा दिल करता है मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन जो है वो दूं वीडियो रिकॉर्ड करके। मैं इस वीक के अंदर करूंगा यार, मैं आज भी करना था, रिमाइंडर दे दीजिएगा बेशक। बहरहाल ये आपने काम लाजमी तौर पे करने हैं। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये फॉर्म डिजाइन, अच्छा ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जाता है, फ्लोट्स के जरिए से, फ्लेक्स बॉक्स के जरिए से भी करेंगे हम, फिर हम ग्रिड के जरिए से भी करेंगे। तो कल हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम समअप करते हैं यहाँ पे क्लास, यहाँ पे हम समअप करते हैं क्लास, स्टॉप शेयरिंग। रिकॉर्डिंग हो गई होगी ना?